भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़े कदम उठा रहा है। मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन के बाद अब देश ने ऐसी तकनीक को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है जिसे किसी भी वायुसेना की आसमान में उड़ती आंख कहा जाता है। डीआरडीओ और अडानी डिफेंस ने मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी एवेक MK2 सिस्टम विकसित करने का फैसला किया है। ये परियोजना न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी बल्कि दुनिया में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता की भी नई मिसाल बनेगी। इस कार्यक्रम के तहत 6 एयरबस A321 विमानों को विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। इन विमानों पर भारत में विकसित अत्याधुनिक मिशन सिस्टम लगाए जाएंगे जिनकी मदद से दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरी हवाई गतिविधियों पर लंबी दूरी से नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं, ये विमान युद्ध के दौरान अलग अलग सैन्य प्लेटफॉर्म के बीच तालमेल बैठाने और रियल टाइम में कमांड एंड कंट्रोल की भी जिम्मेदारी निभाएंगी। इस परियोजना में डीआरडीओ मिशन सिस्टम और रक्षा तकनीक उपलब्ध कराएगा, जबकि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस विमान में इन सिस्टम्स को लगाने, उन्हें एक साथ जोड़ने, उत्पादन और भविष्य में उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। समझौते के तहत अगले 30 सालों तक इन विमानों की मरम्मत, अपग्रेड और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना में इनकी तैनाती साल 2032-33 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को अक्सर आसमान की आग कहा जाता है क्योंकि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही ये तुरंत वायुसेना के लड़ाकू विमानों और कमांड सेंटर को सूचना देता है, जिससे जवाबी कार्रवाई कहीं अधिक तेज और प्रभावी हो जाती है। आधुनिक युद्ध में ऐसे विमान दुश्मन पर बढ़त दिलाने में बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से भी जोड़ा जाएगा। इससे देश भर में मौजूद रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल यूनिट और लड़ाकू विमान एक ही नेटवर्क पर तेजी से जानकारी साझा कर सकेंगे। नतीजन किसी भी हवाई खतरे का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेजी और बेहतर तालमेल के साथ दिया जा सकेगा। ये परियोजना एक और वजह से भी खास है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी को इतने बड़े स्तर पर एयरबॉर्न मिशन प्लेटफॉर्म के विकास, सिस्टम इंटीग्रेशन और पूरे जीवन काल तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये दिखाता है कि भारत का निजी रक्षा उद्योग अब सिर्फ उपकरण बनाने तक सीमित नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी रक्षा परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभाने लगा है। इस कार्यक्रम के पूरा होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा होगा जिनके पास अपने निजी स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान हैं। अभी तक अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, चीन और स्वीडन जैसे कुछ ही देश इस तरह के तकनीक विकसित करते थे। ऐसे में एवॉक MK2 कार्यक्रम न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ाएगा बल्कि ये भी साबित करेगा कि भारत अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।